बीजेपी से सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा है रमेश कौशिक लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इनसे जानेंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे। सर, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या स्थिति है सर? क्योंकि कई जगह ऐसी खबरें निकल ये खबरें फजूल की खबरें हैं। जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। मैंने लोकसभा ही लड़ना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। फैसला चलो पार्टी ने करना है जो उनका दे, लेकिन मेरा जो अपना इंटरेस्ट है मेरा लोकसभा में है और लोकसभा ही लड़ना है। उसी लिए मैं तैयारी लगातार कर रहा हूँ। चाहे सारे नोगे नोहल के प्रोग्राम की बात हो, दूसरा सारा मैं वो कर रहा हूँ। और मेरा इंटरेस्ट लोकसभा लड़ने में और किसी चीज़ में। परिवार के लिए सर कोई टिकट विधानसभा कोई परिवार का टिकट नहीं चाहिए, ना किसी को लेना देना, ना कोई मतलब है। ये बात भी झूठी करते हैं परिवार वाले। कोई हमारे परिवार में कोई मतलब नहीं। जो है वो मेरा सहयोग करते हैं, सब काम करते हैं। काम करना ही पड़ेगा। विकास कार्य को लेकर सर लगातार आप एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोनीपत लोकसभा की बात करें, हमने ये किया है सोनीपत लोकसभा में आज मेरे ख्याल में विकास का काम सबसे ज़्यादा हुआ होगा, कम नहीं। चाहे केएमपी और केजीपी थे सबसे पहले, दिल्ली को भी फायदा हुआ, इससे हमारे भी बहुत फायदा हुआ। हमने यूपी जाना है तो केएमपी से निकल के राजस्थान, केजीपी से निकल के उधर केएमपी से निकल के, और तो ये सारा काम प्रधानमंत्री जी ने 2015 में हमने उनसे शिलान्यास करवाया था और ये काम सारे कंप्लीट होकर उद्घाटन करती हैं। ये अपने आप में मेरे ख्याल में 20,000 करोड़ के करीब के सारे काम थे। उसमें नंबर नेशनल हाईवे जो पानीपत तक है वो भी आज 16 लेन का है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ जो जमुना से लेके बालगढ़ और बालगढ़ से खरखोदा, खरखोदा से सांपला, झज्जर, ये रोड था हमारा, ये भी अपना कंप्लीट हो गया, चालू हो गया और लोगों को इससे बड़ी भारी पैदा हुआ है। इसके साथ साथ क्या हुआ है, जो मारुति फैक्ट्री है वो हमारी खरखोदा में लगी है और ये नेशनल हाईवे सारे निकले हैं। खरखोदा एक नया मानेसर बनने जा रहा है। आज ज़मीनों के रेट वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, किसानों को इसका बड़ा भारी फायदा हुआ है। इसके साथ साथ हमारा जो सोनीपत से हमने एक रोड और नया निकाला है जो द्वारका एक्सप्रेस में डायरेक्ट मिल रहा है। ये सोनीपत के बाईपास से है, बड़वासनी हमारे नहर है उनके पास से बनाया है। हम एयरपोर्ट पर 30 से 35 मिनट में हम सोनीपत से पहुंच जाएंगे। इससे बड़ा भारी लोगों को फायदा होगा और जो इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं आज दिन पर दिन, आज सोनीपत जो है गुड़गांव से ज़्यादा तरक्की चल रहा है, इंडस्ट्री हब बन रहा है, एजुकेशन हब आज सोनीपत है। 3,000 एकड़ में सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ हैं। इसके साथ साथ हमने जींद गोहाना सोनीपत एक नया एक्सप्रेस वे और बना रहे हैं, वो भी नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसको हम जो देहरादून एक्सप्रेस वे है हरिद्वार के लिए उसमें डायरेक्ट मिला रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा काम वो भी हम हमारा हो जाएगा। इसी तरह से जींद मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र है। जींद में आज हमने एक भी नेशनल हाईवे से जींद नहीं जुड़ा हुआ था, आज जींद को 7 नेशनल हाईवे से जोड़ दिया है। जींद से एक नेशनल हाईवे गोहाना तक है, एक दूसरा एक्सप्रेस वे है जो जींद गोहाना साइड से सोनीपत और देहरादून जाएगा। तीसरा है जींद से भिवानी, चौथा है रोहतक जुलाना जींद, 5, एक है जींद से असंध करनाल 6, और एक है जो कोटपुतली से आया है वो सीधा जो है अम्बाड़ा गया है। वो भी जींद में से हमारे 3-4 क्षेत्रों ने सारण पूरा कर गया है। उससे भी चंडीगढ़ जाना है तो 2.25 घंटे हम चंडीगढ़ पहुंच जाते तो 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे। और जींद का बाईपास बनाया हमने, 1,000 करोड़ रुपये उसमें खर्च किए। जींद में मेडिकल कॉलेज सुविधा नहीं थी, मेडिकल कॉलेज जनवरी में उसका कंप्लीट होकर चालू कर लेंगे। जींद की यूनिवर्सिटी थी, उसमें 2 बोर्ड लगे हुए थे, 150 करोड़ रुपये खर्च करके जींद की शानदार यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। और जींद में रेलवे ज़मीन में पार्क बनाने, जींद का जो रेलवे स्टेशन है उसको मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया है, 25 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जो रोहतक जुलाना जींद रेलवे लाइन थी उसको बिजलिया किया गया है। जींद सफेदो पानीपत थी उसको बिजलिया किया, जींद गोहाना सोनीपत वो बिजलिया किया, रोहतक से जो गोहाना पानीपत है उसको बिजलिया करना। मतलब रेलवे का कोई काम ऐसा नहीं बचा जो हमारे क्षेत्र में ना हुआ हो। इसके साथ साथ दिल्ली से कटरा वाला रोड है वो जींद और गोहाना के बीच में से है, उस पर काम 60-70% काम पूरा हो गया है।
वो भी तेज़ी से हो रहा है। अब 6-7 घंटे में हम कटरा पहुंच जाएंगे। ये है विकास का एक नया मॉडल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दिया गया है। और इसके साथ साथ रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा था। हमने गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री लगाई है और रेल कोच फैक्ट्री लगने से वहाँ काम में, व्यापार में, इंडस्ट्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। वहाँ पर एक हमने कंटेनर डिपो बनाया है जो 1000 करोड़ रुपये करीब खर्च हुआ था। गन्नौर से माल आज देश के किसी भी, दुनिया के किसी देश में जा सकता है और किसी से आ सकता है। वहीं इंटरनेशनल फ्रूट मंडी हमने बनाई है, 3000 करोड़ रुपये उसके अभी सैंक्शन किए हैं। विकास कार्यों की सर हम बात कर रहे हैं, लगातार आप विकास कार्य गिनवा रहे हैं। एनसीआर का क्षेत्र है सोनीपत और काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य आप बता रहे हैं आपने कराए। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में? इसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस नहीं था वो बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी नहीं थी वो सोनीपत में बनाई। और अब मेरा एक प्रोजेक्ट वो भी जल्दी शुरू करवा रहे हैं, दिल्ली से रैपिड ट्रेन पानीपत तक। वो सुप्रीम कोर्ट से PIL डलवाई थी मैंने, उसमें ऑर्डर हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट अपने ऐसे पैसे जमा करवाए, 7 हफ्ते समय दिया था, उनका समय होने वाला, उन्होंने पैसे अपने हिस्से जमा करवाना चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट भी हमारा पूरा हो सके। सर विकास कार्य को लेकर बात हो गई है, आपके बहुत बड़े साथी रहे हैं आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह, अपनी आवाज़ सुना रहे हैं जनता को। जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर बोल रहे हैं कि बीजेपी सक्षम है, उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आपका नाम भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी मेरे साथी हैं। हम साथी रहे हैं, साथी हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमांड करेगा। हमें जो पार्टी आदेश होगा वो मानने के लिए तैयार है। हम पूरी रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उस पार्टी के साथ हैं जो पार्टी फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों पर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।